नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 नवंबर 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो दोपहर 1:16 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। मूल नक्षत्र है शाम 6:49 तक और इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। सुकर्मा योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:03 तक, वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज से बिहार का मुख्य आस्था का पर्व सूर्य षष्ठी छठ व्रत आरंभ हो जाएगा। एक ऐसा व्रत जहां भुवन भास्कर की आराधना की जाती है। प्रिय दर्शकों, इस व्रत को लेकर के पूर्व में मैंने एक कार्यक्रम किया था और इस व्रत के बारे में मैंने बताया था, इसकी कठिनाइयों के बारे में, इसमें की जाने वाली तपस्याओं के बारे में। इस व्रत को आप देखें तो आज चतुर्थी तिथि को, जो ये पहला दिन होता है, यहां से प्रारंभ होता है नहाए खाए। ये ग्राम्य भाषा का शब्द है, नहाए खाए। नहाओ और इसके बाद खाओ, यानी कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति भी रही होगी कि किसी तरह से लोग खा लेते होंगे। वहां तय किया गया कि अब हम व्रत में जा रहे हैं तो शुद्ध सात्विक अन्न खाएंगे और नहाने के बाद ही खाएंगे। तो यहीं से व्रत प्रारंभ हो जाता है और ये 3 दिन तक चलता है। देखा जाए तो इस त्योहार में, इस व्रत में आस्था आपको दिखाई पड़ेगी कि लोक आस्था का ये पर्व है। श्रद्धा दिखाई पड़ेगी तो वहीं भय मिश्रित श्रद्धा दिखाई पड़ेगी। इस श्रद्धा में भय भी है। सूर्य भगवान की पूजा है, तनिक भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं कठोर दंड मिलेगा। और कठोर दंड के रूप में कई तरह के रोग के रूप में देखा जाता है कि इस तरह का दंड मिल सकता है, इसलिए भी लोग भय भी रखते हैं, यानी भय मिश्रित श्रद्धा। आस्था तो है, इस व्रत के पीछे आस्था देखेंगे तो बड़ी मात्रा में। अद्भुत है ये पर्व, सूर्य षष्ठी का पर्व, छठ व्रत। प्रकृति ने मानव के अंग अंग पर उसका भाग्य लिख रखा है और इससे संबंधित बातें तो आप जानते ही हैं, गाहे बगाहे मैं भी आपको बताते रहता हूं। प्रिय दर्शकों, कुछ तिल ऐसे हैं जिनको लेकर के मन में लोगों के केवल एक ही बात होती है कि ये तिल तो बेहद खराब है। आज ऐसे ही कुछ तिलों की जानकारी आपको देने वाला हूं। कहीं हो सकता है कि आपने इसकी अच्छाइयों को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि आपको बताया गया है ये खराब है। दिव्य महाप्रयोग में दिव्य जानकारी होगी, दिव्य जानकारी पर चर्चा है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात ग्रह स्थितियों की कर लेते हैं। राहु वृषभ में है, बुध मंगल और सूर्य तुला में, केतु वृश्चिक में, चंद्रमा शुक्र धनु में और शनि गुरु मकर में। गोचर कुंडली की स्थिति देखा जाए तो यथावत स्थिति है। लगभग सभी ग्रह यथावत हैं। चंद्रमा ने केवल राशि परिवर्तन किया, धनु राशि में आ गए हैं और आज ये केतु के नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। आज सोमवार का दिन है। अब जाहिर सी बात है, जो बिहार वासी हैं वो तो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, इस समय छुट्टी लेकर के अपने घर की ओर चले जाते हैं, तो उनके लिए तो छुट्टी का ही समय होता है। लेकिन बाकी जगहों पर कार्यस्थल पर काम शुरू हो जाएगा। तो आज सप्ताह का पहला दिन होगा कार्यस्थल के लिए। वो कैसा आपके लिए जाने वाला है, कौन से वो कार्य हैं जो आज आपको करना चाहिए, कौन से वो कार्य हैं जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए, और कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आज इस दिन को आप श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल
आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। तिल, इसका अपना अलग ही प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, दाहिनी हथेली पर ये जो तलहटी है इस पर तिल के बारे में तो आप सुने ही हैं। ये बड़ा ही शुभ होता है। जिसके भी हाथ में हो वो जातक महाधनी होता है। ये देखते ही आप कह देंगे कि जिसकी हथेली में तिल है और वो मुट्ठी में बंद हो जाती है तो ऐसा जातक हीरे जवाहरात का मालिक, बड़ा धन्ना सेठ होता है, धन कुबेर होता है, धनवान होता है। ये अच्छी सूचना है। बाएं हाथ में तलहटी में तिल हो तो हम क्या सुनते हैं? कैसा व्यक्ति तो आजीवन गरीब ही रहेगा। ऐसा व्यक्ति आजीवन दरिद्रता में अपना जीवन बिताएगा, कष्ट में ऐसा समय बिताएगा, जबकि ऐसा नहीं है। असल में बाईं हथेली में तिल होना इस बात की सूचना है कि व्यक्ति बुद्धिमानी से खर्च करेगा। सोच के देखिए, यहां धन बहुतायत होता है तो मनमानी खर्च होगा। यहां धन की हो सकता है थोड़ी कमी हो। ऐसा जातक बेहद बुद्धिमान और सोच समझ करके अपने धन का खर्च करने वाला होता है। दाएं गाल पर तिल हो तो जातक धनवान होता है, बड़ा शुभ है ये। और बाएं गाल पर तिल हो, हाँ धन की कमी थोड़ी होती है, लेकिन ऐसे जातकों का दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखद होता है जिनके बाएं गाल पर तिल हो। यानी इसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं, केवल और केवल बुराइयां ही नहीं हैं। अब दाहिने गाल पर कुछ बुराई सुनिए। तिल हो लेकिन काला नहीं, लाल तिल हो। दाहिनी ओर तिल हो और लाल तिल हो तब तो ऐसा जातक धनवान होता है, इसमें दो मत नहीं है। परंतु अविवेकी आप उसे कह सकते हैं, क्योंकि अपनी मूर्खता से अपने सभी धन बर्बाद कर देता है या अपनी मूर्खता से ही अपने धन का वो नुकसान करता है। अगर लाल रंग का तिल आपको दिखाई पड़ जाए किसी के दाहिने गाल पर तो समझ लीजिएगा इसके पास धन तो है, लेकिन ये अपनी मूर्खता से गंवाएगा, पक्का। आजमा के देखिए। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो चंद्रमा राशि से आज आपके भाग्य में है और बीते कुछ दिनों की अपेक्षा परिस्थितियां बदल गई हैं। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में राशि से आपके नौमस्थ भाग्य भाव में होना आपके आत्मविश्वास में जहां वृद्धि करा रहे हैं, वहीं आज बीते कुछ दिनों में जो भी आपको नुकसान हुआ है उसकी आप भरपाई करेंगे। मन भी आपका सक्रिय रहेगा, शरीर से भी आप सक्रिय रहेंगे, यानी तन और मन दोनों से काम में लगेंगे और जो भी कार्य आप लेंगे हाथ में उसे पूरा करेंगे, उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से आपके दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और धन के मामले में जो भी मंदी चल रही थी अब वो खत्म हो जाएगी। जो भी रुकावटें आ रही थी वो खत्म हो जाएंगी। जो काम आपके रुके हुए थे वो पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए भी लाभप्रद रहने वाला है दिन और आर्थिक रूप से आज आपको मैं मजबूत देख रहा हूं। नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर बस एक मूल मंत्र याद रखना है कि बॉस की बात को काटना नहीं है। बॉस से किसी भी तरह से असहमति प्रकट मत करिए। मतभेद या मनभेद कर सकते हैं, मतभेद मत करिएगा। और जीवन साथी के साथ बढ़िया रहने वाला है सब कुछ। घर का माहौल बढ़िया। प्रेम संबंध के लिए अति उत्तम देख रहा हूं दिन को। जिनको आप पसंद करते हैं उन्हीं की तरफ से पहल हो सकती है। और विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन, बस अधिक मेहनत की आवश्यकता है। तो मेहनत से आप पीछे मत हटिए, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी लगभग आपका ठीक रहने वाला है। स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। खान पान पर अपने ध्यान रखिएगा और आज श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए, उनकी आराधना करिए। आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ प्रातः काल करिए। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ की बात करें तो बीते दिनों आपका समय बहुत अच्छा चल रहा था। आज भी दिन कोई बहुत खराब नहीं है, परंतु सतर्क और सावधान रहना होगा। बीते दिनों की अपेक्षा आज के दिन को मैं लगभग 15% या 20% थोड़ा खराब कहूंगा। उदार बनिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। परेशानियां चाहते हैं कम हो तो दूसरों की मदद करिए। दूसरों के हंसी खुशी में शामिल होइए। अपनी हंसी खुशी में सबको शामिल करिए। एकाकीपन, अकेलापन आपको आज काटेगा। चाहे वो पारिवारिक संबंध हो, मैत्री संबंध हो, यानी मित्र हो, सबको आप सम्मान दीजिए। उनकी बात को मानिए। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगा, काम आपके बनेंगे। कार्यस्थल पर अधिकारियों से जो उचित सहयोग चाहिए होगा आपको वो नहीं मिलेंगे, फलस्वरूप आपके काम आज अधूरे रहेंगे। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सामान्य ही लाभ दिखाई पड़ रहा है। झूठ बोलने से बचना होगा। कोई बड़ी डील आज आपको नहीं करनी। निवेश करते हैं तो ना करें। जमीन जायदाद से संबंधित काम आज आपको नहीं करना है। प्रेम संबंध के मामले में दिन उतार चढ़ाव भरा दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता आज रहेगी। तो ही प्रेमी के शक का शिकार भी आज आप हो सकते हैं।
विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से ही सफलता प्राप्त होगी, सो मेहनत से आप पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान करेगा, सो सावधान रहिए, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। और चींटियों को प्रातःकाल आज मिश्री या शक्कर आटे में मिला करके डाल दीजिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। मिथुन के लिए उचित है दिन, बढ़िया है दिन। सम्मान अगर आप करते हैं अपने जीवन साथी का, आप स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिए एक ही बात, दिन बहुत बढ़िया होगा। कार्य क्षेत्र में कुछ जरूरी बदलाव होते दिखाई पड़ रहे हैं जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे, जो कि आपके लिए बड़े फायदे वाले हैं। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो आप उठा सकते हैं, आपके लिए दिन अनुकूल बना हुआ है। कार्यस्थल पर भी सब कुछ आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। एक्स्ट्रा मेहनत के लिए आप तैयार रहिएगा, आपको सफलता मिलेगी। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो केवल मन मत बनाइए, खरीदिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। व्यापार से संबंधित लोगों से आज आपकी मुलाकात होगी। बिजनेस मीटिंग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। नए नए अवसर आपको मिलेंगे। व्यापार में आमदनी की स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। पैसों के मामले में किसी से भी किसी तरह के विवाद में नहीं पड़ना है। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। प्रेम संबंध के लिए अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध में कोई नया निर्णय, कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं, ले सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए बढ़िया है दिन। दाम्पत्य जीवन भी सुखद। और विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण आज मिथुन राशि के जातक करें, लाभ रहेगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करते हैं, करें। कर्क राशि के जातक निवेश ना करें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद है। हर कार्य को अलग ढंग से करेंगे, शांति के साथ, पूरे मनोयोग के साथ करेंगे, फायदा मिलेगा। जमीन जायदाद से संबंधित काम कर सकते हैं, आपको इसमें फायदा मिलेगा, परंतु जरा सतर्क रहना होगा। अपनी महत्वाकांक्षाओं को आप चरम पर ले जाइए, परंतु जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आपके अपने ही आपको धोखा देंगे। ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां आपकी बढ़ने वाली हैं। गोचर कुंडली की स्थिति बताती है कि आपको मानसिक रूप से अशांति, परेशानी और जिन पर आपने विश्वास किया है उन्हीं से विश्वासघात मिलने वाला है, तो सावधान तो रहना ही होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सफलता मिलेगी। अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं बेहतर व्यापार आप करेंगे। व्यर्थ के व्यय से थोड़ा परेशान होना पड़ेगा। मैं इन व्ययों को, खर्च को आपके व्यर्थ का नहीं कहूंगा, क्योंकि खर्च आप अपने ऊपर ही कर रहे हैं। किसी को उधार भूल कर भी मत दीजिएगा। और जीवन साथी का जरा सा ख्याल रखिए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उनकी जरूरतों का ख्याल रखिए। उनसे संबंध जैसे भी मधुर हो बनाने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को उचित सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन, एसिडिटी, गैस की शिकायत संभव है। बजरंग बाण का पाठ आज करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को 3 बार करिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। लकी अंक 1, लकी कलर केसरिया है। सिंह राशि के जातक अगर निवेश करते हैं तो जरूर करें, दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमियों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है दिन। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलेगी। पंचम का चंद्रमा केतु के नक्षत्र में ऊंचाइयों पर आपको ले जाने वाला है। हालांकि छोटी मोटी आकस्मिक परेशानियां भी आती रहेंगी, लेकिन आपको अचानक फायदा मिलेगा। काम सारे बनेंगे। पूर्व में किया हुआ कोई वादा आपको पूरा करना पड़ेगा। संतान की ओर से खुशखबरी, संतान की ओर से सहयोग, योजनाएं आपकी पूरी तरह से सफल होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। बस आलस्य से आपको आज बचना होगा। न तो चिकनी चुपड़ी बातें बोलिए और न चिकनी चुपड़ी बातों में आइए। इधर की बात उधर करने वालों से और इधर की बात उधर करने से बचिए। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए लाभप्रद रहने वाला है दिन। लाभ मिलने वाला है। नए व्यापार की योजना बनते मैं देख रहा हूं। बस बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिएगा, अन्यथा आपका फंसना निश्चित समझिए। प्रेम संबंध में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बल्कि बढ़िया है दिन। सहयोग मिलेगा। प्रेमी से आपको आज बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए। बीते दिनों में जो भी आपकी पढ़ाई में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर लीजिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी से आज आप परेशान हो सकते हैं। दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के आज उनका दर्शन करिए और 7 लौंग मां के चरणों में अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए आज सफेद। और कन्या राशि के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। कार्य क्षेत्र में हर तरह से आपके लिए सफलता प्रदायक है दिन। कुछ बड़े बदलाव की सूचना गोचर कुंडली में मिल रही है। कुछ ऐसे बदलाव जो आपके पक्ष में। खुद पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है। अपने मन पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है। आपके सारे काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार के साथ खुशनुमा समय बीतने वाला है। और कोई कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों की सलाह लेकर के करते हैं तो और अच्छा होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं और व्यापारियों के लिए अत्यंत शुभ।
निवेश करना आज आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं है, सो मत करिए। परिवार के सदस्य, चाहे वो आपके मित्र हों, पुराने मित्र हों, प्रेमी हो, या जो भी आपके घर के सदस्य हैं, उनकी बातों को सुनिए, उनकी बातों को मानिए, उनकी बातों को काटिए मत, उन पर विचार करिए। प्रेम संबंध के लिए अति उत्तम देख रहा हूं दिन। अगर प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करें तो प्रेम संबंध में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बात विद्यार्थियों की करूं तो जबरदस्त सफलता मिलने वाला है आपको, बस मेहनत से पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के मामले में जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, या घर में आपके कोई ब्लड प्रेशर का रोगी है, विशेष करके बुजुर्ग, उनके स्वास्थ्य को लेकर के परेशान होना पड़ सकता है। आज शिवलिंग पर शहद जाकर के अर्पित करिए तो इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला। तुला राशि के जातक आगे बढ़ें और सहयोग आपको मिलेगा। निवेश करें और लाभ आपको मिलेगा। पराक्रम करें, हिम्मत करें, सफलता मिलनी तय है। कार्यस्थल पर हैं तो समझ लीजिए सप्ताह का पहला दिन बहुत बढ़िया होगा और सहयोगियों से पूरा सहयोग, समर्थन हर तरह से मिलने वाला है। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। जबरदस्त रहने वाला है दिन हर प्रकार से। तो वहीं पूरे दिन विपरीत से भी आपको समर्थन मिलता रहेगा। समझ लीजिए कि सहयोग मिलता रहेगा। कोई पुराना प्रेमी जो छूट गया था वो लौट करके आ जाएगा। यात्रा की योजना आपने बना रखी थी वो सफल होने वाली है। व्यापारियों के लिए लाभप्रद रहने वाला है दिन। आर्थिक पक्ष के दृष्टिकोण से मैं कहूं तो आज के दिन को बेहद मजबूत देख रहा हूं। योजना अगर आपने कोई बना रखी है तो उस पर बार बार प्रयत्न करिए, काम करिए, परंतु अपनी योजना को गुप्त ही रखिएगा, किसी से कहिएगा मत। प्रेम संबंध में अगर कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, मतभेद हो रहा है, उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों को मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो तुला राशि के जातकों को परेशानी है। अगर किसी चीज से आपको एलर्जी रहती है तो परेशान होंगे, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। सफेद पुष्प आज शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करें तुला राशि के जातक तो विशेष लाभ रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश भी आप कर सकते हैं और वृश्चिक राशि के जातक भी आज निवेश कर सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें। प्रेमी का, जीवन साथी का, अपने शुभचिंतक, माता पिता, अपने कुटुंब के लोगों का अपमान न करें। कोई पहल करना चाहते हैं तो पहल करने के लिहाज से आज का दिन बहुत बढ़िया है। सप्ताह का पहला दिन और आपके लिए सफलता प्रदायक है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल उठाइए, बस एक बार जरा सा खुद की सुन लीजिए, धैर्य पूर्वक विचार करके और तब कदम उठाइए, सफलता मिलेगी। जो भी कठिनाई, जो भी समस्या, परेशानी समझ लीजिए खत्म हो जाएगी। एकाग्रता जरूरी है। एकाग्र रह करके जो भी काम आप करेंगे आपको सफलता मिलेगी। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो योजना मत बनाइए, काम करिए, आपको उसमें सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहने वाला है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा और कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो बड़ा लाभ मिलने वाला है। बिना सोचे समझे आज नहीं बोलना चाहिए, इससे बचिए। वाणी पर पूरी तरह से संयम रखिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से आपका अनुकूल देख रहा हूं। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और विद्यार्थियों को उचित सफलता मिलेगी। मेहनत से आप पीछे मत हटिए और बहुत शीघ्र थकिए मत, मेहनत करिए। केसर का तिलक लगाएं आज वृश्चिक राशि के जातक, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश भी आप कर सकते हैं और धनु राशि के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं श्रेष्ठ देख रहा हूं। बीते कुछ दिनों में जितनी भी आपकी क्षति हुई है, जो भी आपका नुकसान हुआ है, जो भी कार्य आपके रुके हुए थे, जो पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, वो सभी कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। सोचे हुए काम बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत आज आपके साथ है। हर काम समय से पूर्व ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। धनागमन के योग है, वहीं परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल देख रहा हूं। नौकरी में पदोन्नति और लाभ के योग बन रहे हैं। तो वहीं आज किसी पुराने दोस्त से मुलाकात, बातचीत होने वाली है। पुराने मित्र की सहायता से कोई बड़ा लाभ होगा। व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ फल प्रदायक है। निवेश जरा सावधान होकर के करें, निवेश से लाभ मिलेगा। बहसबाजी से आज आपको दूर रहना है। किसी भी तरह से किसी भी के साथ भी बहस करने से बचिए। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं थोड़ा मिला जुला कहूंगा। हालांकि जीवन साथी से प्रेम मिलेगा, सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। आज प्रातःकाल ही हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, 3 बार लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप कर सकते हैं। और मकर राशि के जातक सावधान होकर के आगे बढ़े। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई कदम मत उठाइएगा, नहीं मुंह की खानी पड़ेगी। कार्यस्थल पर देखा जाए तो आपके सुझावों का सम्मान होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि दिन बहुत खराब है, पर फिर भी सतर्क रहना होगा। किसी से किसी भी तरह से ऑफिस में, कार्यस्थल पर, बाहर कहीं भी विवाद मत करिएगा। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका अपमान मत करिएगा। किसी विवाद पर उनके लिए आक्रामक मत होइएगा, नहीं तो
आप मुसीबत में पड़ेंगे। खर्च में वृद्धि के योग हैं और यात्रा मत करिए, क्योंकि यात्रा से आपको नुकसान होगा। यात्रा का परिणाम सुखद दिखाई नहीं पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य नहीं कहूंगा। किसी भी प्रकार का निवेश आपको नहीं करना, किसी को उधार नहीं देना, उधार लेने से भी बचिए। और साथ ही साथ अपने घर में जरा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का, जीवन साथी की भावनाओं का ध्यान रखिए। वो कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो उनको समय दीजिए, उनकी जरूरतों को समझिए। विद्यार्थी आगे बढ़ें, प्रयत्न करें, सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रहने वाली है। कोई पुराना रोग, कफ जन्य रोग और खाने पर समय पर न खाना पीना, इसके चलते उत्पन्न रोग आपको परेशान करेंगे। यानी पेट में जलन, एसिडिटी की शिकायत। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, लाभ रहेगा। लकी अंक 5, लकी कलर स्काई ब्लू है। कुंभ के लिए उत्तम है दिन। कहीं भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। दिन हर प्रकार से आपके लिए लाभप्रद है। आप अपनी योग्यता का भरपूर लाभ उठाइए। जहां धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, वहीं लोगों के मन में आपके लिए जो राय थी, उस राय में मैं बदलाव देख रहा हूं। लेकिन लोग आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। भविष्य को लेकर के गंभीर होइए, भविष्य को लेकर के योजना बनाइए। भविष्य में कोई बड़ा कदम कैसे उठाना है, उसकी तैयारी करिए। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से सहयोग मिलेगा। राजनीति से जुड़े हैं तो आपके लिए शुभ संकेत है। और कोई विशेष काम जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था, वो बनता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को हर तरह से लाभप्रद, यानी कुल मिलाकर के आज के दिन को देखें तो एक बहुत बढ़िया, एक श्रेष्ठ दिन आपके लिए बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सावधानी के रूप में आज बाहर का भोजन आपको नहीं करना और प्यार का इजहार भी नहीं करना। हाँ, प्रेम संबंध में है तो दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं है। दाम्पत्य जीवन सुखद और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मुंह में छाले, मुंह में जलन, मुख से संबंधित रोग संभव है। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें कुंभ राशि के जातक तो विशेष लाभ रहेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश हर तरह से शुभ। और मीन राशि के जातक दसमस्त चंद्रमा के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। केतु के नक्षत्र में ये चंद्रमा आपके काम को देकर के देखें तो सफलता दिलाने वाला, करियर को लेकर के सफलता दिलाने वाला, हर प्रकार से उत्तम स्थिति है। हर प्रकार से बढ़िया रहने वाला है दिन आपके लिए। करियर में मजबूती मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य है तो बनता दिखाई पड़ रहा है। जमीन जायदाद से संबंधित खरीदारी बिक्री, दोनों ही मामलों में आपको लाभ है। बातचीत से किसी भी तरह का उलझा हुआ मामला सुलझ जाएगा। हर मामले का समाधान संभव है। दिन आपके पक्ष में है, पूरी तरह से इसका लाभ उठाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया दिन। रुके हुए काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया दिन। व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। कहीं व्यापार में पैसा रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो मिल जाएगा। आज का काम आपको कल पर नहीं टालना। जो काम आज करना है आज करिए। जीवन साथी का अपमान नहीं करना है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद करने से बचिए और बोलने से पहले जरा सोच लीजिए। आपकी वाणी से, आपकी बातों से जीवन साथी को दुख ना हो। संयम के साथ बातचीत करिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। थोड़ा तनाव रहेगा, लेकिन मेहनत करिए। बीते दिनों में पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हुई है तो मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। सभी तरह के तनाव दूर होंगे। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। हो सकता है अधिक काम के चलते थोड़ी थकान हो, लेकिन स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। पक्षियों को दाना डालिएगा आज, विशेष करके कबूतरों को। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश इत्यादि आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।